ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है पहले पन्ने पर कि किस तरह से एनएसए का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और ये पहले पन्ने पर खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। एनएसए मिसयूज्ड एज ए प्यूनेटिव टूल, लीगल एक्सपर्ट। जो कानून के जानकारों ने कहा है कि एनएसए का कैसे बेजा इस्तेमाल, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का कैसे बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार दशकों से हो रहा। दशकों मतलब 1980 में यह एक्ट बना था, इंदिरा गांधी जब जनता पार्टी के पतन के बाद दोबारा सत्ता में आई थी, तब यह कानून बना था। और तब से हर राज्य की सरकारें अपने राजनीतिक विरोधी को या किसी जो सिस्टम होता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को फिक्स करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए, किसी को उसके अपराध के लिए ऐसे कानून में बंद करने के लिए कि जमानत पर बाहर ना आ सके, इसका बेजा इस्तेमाल करती है। यही जानकारी है। इसमें जो विस्तार से थोड़ी खबर है तो मैं ये बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो छापा है उसके मुताबिक कफील खान से शुरू किया है कि कैसे कफील खान को एनएसए लगाकर उसकी टाइमिंग पर सवाल उठे और कैसे हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उनका एनएसए लगाना, एनएसए के तहत डिटेंशन गलत था और जो डीएमएसपी की टाइमिंग और मंशा पर भी सवाल उठाए। लेकिन आगे जो इन्होंने जानकारी दी है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें एनएसए में बंद किया जाता है, वो या तो बाद में दोषी साबित ना होकर घर आते हैं या जेल में पड़े रहते हैं। कानूनी जानकारों ने एनएसए में गैर वाजिब और बेधड़क इस्तेमाल पर, एनएसए के गैर वाजिब और बेधड़क इस्तेमाल पर सवाल उठाए और कहा है सालों से इस कानून का दुरुपयोग होता रहा। राज्यों को किसी पर भी एनएसए लगाने से पहले सोचना चाहिए। और इसी में इन्होंने बताया है कि जनवरी से लेकर अब तक इस साल यूपी में 142 लोगों पर एनएसए लगा। गौर से सुनिएगा, एनएसए का बेजा इस्तेमाल देश के अलग अलग राज्यों में बीते 40 सालों से हो रहा है। 40 इसलिए क्योंकि 40 साल पहले एनएसए लागू हुआ था। इंदिरा गांधी ने 1980 में इस एक्ट को अमली जामा पहनाया था। तब से अलग अलग राज्यों में बेजा इस्तेमाल। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में जो जानकारी है उसके मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक यूपी में 142 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया, जिसमें 76 मामले काउ स्लॉटर केसेज से जुड़े हैं, 9 मामले क्राइम अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन से जुड़े हैं, 37 संगीन अपराध से जुड़े हैं जिसमें एनएसए लगा दिया गया और 20 अन्य मामलों में एनएसए लगाया गया। कफील खान इस साल का पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने दखल दिया। और जानकारों और लीगल एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि एनएसए के तहत पुलिस प्रशासन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो अधिकार मिले हैं उसका इस्तेमाल अपराध को रोकने में नहीं बल्कि किसी को फंसाकर सजा देने में किया जाता है। ये इस स्टडी से पता चलता है। मिसाल के तौर पर यूपी ने पीस पार्टी प्रेसिडेंट पूर्व एमएलए मोहम्मद अयूब के खिलाफ एनएसए लगा दिया। अयूब को 31 जुलाई को उर्दू अखबारों में एक विज्ञापन देने और किसी लेख के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप लगे। इसी तरह से एक कोई मोहम्मद नूर हैं जो ग्राम प्रधान हैं, उन्हें बुक किया गया। उसके बाद दूसरे राज्यों का भी हवाला इस रिपोर्ट में है कि अहमदाबाद पुलिस ने अभिमन्यु आचार्य को एनएसए में 21 मार्च को बुक किया। आचार्य पर आरोप है कि उन्होंने कोविड मैनेजमेंट को लेकर सिटी एयरपोर्ट मैनेजमेंट की आलोचना की थी कि वहाँ इंतजाम सही नहीं है और उस पर वो कनाडा से आए थे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, थर्मल टेम्परेचर स्क्रीनिंग का इंतजाम नहीं था, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जाने दिया गया। तो उन पर आरोप लगा कि उन्होंने झूठ बोला, गलत जानकारी दी और देश का अपमान किया। ये कहकर पुलिस ने एफआईआर किया, एनएसए में बंद किया। एमपी में पूर्व बीजेपी पार्षद और 5 अन्य को एनएसए में 1 सितंबर को बुक किया गया। जो सीए के विरोध में इस पार्षद ने 5 जो ये बुक हुए हैं, वो पार्षद जिसका जिक्र कर रहा हूँ, फरवरी में बीजेपी छोड़ दी थी। मतलब वो कहने को बीजेपी के पूर्व पार्षद हैं लेकिन फरवरी में बीजेपी छोड़ दी थी। उस पर आरोप है, उन पर कि पुलिस का आरोप है कि वो लोगों की भावनाएं भड़का रहे थे और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में ताजिया निकालने को लेकर जानकारी है। उसके बाद कहा जा रहा है एमपी पुलिस ने इस साल जुलाई तक 478 के खिलाफ एनएसए की सिफारिश की। इसी तरह से तमिलनाडु में हुआ, फोक सिंगर और एक्टिविस्ट को भी पहले बंद किया जाता रहा है। 2015 में एक फोक सिंगर को जिसने गाना बनाकर जयललिता की आलोचना की थी उसे बंद कर दिया गया। तो बेसिकली ये कोई एक स्टेट का सवाल नहीं है, ये देश के अलग अलग राज्यों में होता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यूपी में सबसे अधिक है। और जैसा कि मैंने बताया कि 80 में इंदिरा गांधी ने सत्ता में आने के बाद ये कानून बनाया था। 84, 85 और 88 में इसमें अमेंडमेंट किए गए।
लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट मैं देख रहा हूं, रिसर्च जब कर रहा था तो मैंने देखा कि 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक एनएसए में 14,57,000 लोग बुक किए जा चुके हैं। इसमें पॉलिटिकल बहुत सारे लोग हैं और इसमें होता क्या है, चूंकि पुलिस को बहुत असीमित अधिकार होते हैं। क्रिमिनल लॉ के तहत आप अगर पकड़े जाते हैं तो आप जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस को पेश करना होगा। 164 में बयान होता है, पुलिस के सामने बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं होती है, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा बयान होता है, लीगल मदद मिलती है। बिना आप मतलब पुलिस गिरफ्तारी के बाद सामने वाले को, शख्स को, जो आरोपी है उसको, उस पर क्या आरोप है पुलिस को बताना पड़ता है। इसमें वो सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर किसी को भी पकड़कर 10 दिन तक बिना बताए कि तुम्हारा अपराध क्या है उसे डिटेन किया जा सकता है और उसे 3-3 महीने का एक्सटेंड किया जा सकता है। जमानत, उसको हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है, 3 महीने तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को बिना कोई आरोप लगाए 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद सिर्फ ये होता है कि राज्य सरकार को संतुष्ट होना चाहिए। ये फिर मैं रिसर्च कर रहा था, थोड़ा देख रहा था उसके क्या प्रावधान है कि राज्य सरकार को अगर लगता है, स्टेट को अगर लगता है कि पकड़ा गया आरोपी फॉरेन रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया के डिफेंस को, स्टेट सिक्योरिटी को, पब्लिक ऑर्डर को, इन सब के लिए खतरा है, तो उसे आप एनएसए में बुक कर सकते हैं। तो जो लोग बुक किए जाते रहे उनका अगर ट्रैक देखेंगे तो ये जो पैमाना है, इस पैमाने के बाहर जाकर सरकारें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एनएसए का इस्तेमाल करती है और करती रही है। ये किसी एक सरकार का सवाल नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दक्षिण की सरकार हो, चाहे उत्तर की हो, चाहे पूरब की हो। यूपी में ये आरोप ज्यादा लग रहे हैं और उसमें मुस्लिम्स